हेलो बेटा। पिछली वीडियो के अंदर हमने किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा था। अब हम बात करते हैं कि अगर ग्रुप ऑफ चार्जेज हो तो उन सभी चार्जेज की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या नेट पोटेंशियल कितना होगा। देखिए यहाँ पर मान लिया हमने कोई हमारे पास Q1 चार्ज है, ठीक है, एक हमने Q2 चार्ज मान लिया, एक Q3 चार्ज मान लिया और ये कोई पॉइंट मान लिया P, ठीक है। इस पॉइंट P के ऊपर इन सभी चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा हमें वो निकालना है। Q1 चार्ज की डिस्टेंस पॉइंट P से मान लिया R1, Q2 की P से मान लिया R2 और Q3 से P की मान ली R3, ठीक है। तो देखो मैं इन सभी का नेट पोटेंशियल बताने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। देखिए आपने जब पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था तो वहां पर आया था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता था, ठीक है। तो इसको हम सिंपली किससे लिख देते थे वहां पर K से। तो यहाँ पर भी हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं K से। तो K/R। देखिए अब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा उस पॉइंट P पर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट चार्ज की बात करता हूं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा K/1/R1 प्लस में नेट सेकंड चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल K/2/R2 और इसी प्रकार Q3 की वजह से K/3/R3, ठीक है। तो इसी प्रकार सभी चार्जेस के पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे तो हम नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हमने K/1/R1 प्लस में K/2/R2 प्लस में K/3/R3 प्लस में अप टू K/1/Rn, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते थे तो वहां पर हम क्या बताते थे कि हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और उसका एडिशन वेक्टर एडिशन कर देंगे, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए इसको ऐड करना थोड़ा सा आसान रहता है। मैंने यहाँ पर लिखा देखो इसके नीचे Q1 Q2 और Q3। ये Q1 Q2 Q3 यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये जो पोटेंशियल है किसकी वजह से है, Q1 चार्ज की वजह से, और ये किसकी वजह से है Q2 की वजह से, ये किसकी वजह से है Q3 की वजह से। अगर और चार्जेज होंगे तो उनकी वजह से भी इसी प्रकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा और उन सभी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेट पोटेंशियल, ठीक है। दूसरी बात बेटा एक कंसेप्ट हम और बताते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना किसी पॉइंट के ऊपर अलग अलग चार्जेज की वजह से तो वहां पर हम क्या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम ऐड करते हैं तो उसको किसके अकॉर्डिंग ऐड करना होता है, उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम वहां क्या करते थे उसके साइन को इग्नोर करके पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते थे और फिर उसके साइन के अकॉर्डिंग या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनको ऐड कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है पोटेंशियल किसकी वजह से आता है, वर्क की वजह से, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि वर्क की वजह से पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो वर्क तो आपको पता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो साथ में चार्ज का साइन कंसिडर करेंगे, ठीक है। वहां तो सिर्फ नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, उसकी डायरेक्शन को, लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन साथ में लेना होगा जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके अब दूसरा केस देखते हैं। ये तो बात थी बेटा जब चार्जेज अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हों किसी पॉइंट P से, लेकिन उसी प्रकार अगर ग्रुप ऑफ चार्जेज हमारे पास हैं और वो सभी चार्जेज किसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रखे गए हैं तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये मान लिया कोई Q1 चार्ज Q2 Q3, इन सभी की जो डिस्टेंस है वो पॉइंट P से हमने कितनी मान ली R और R, ठीक। Q1 की डिस्टेंस भी R, Q2 की भी R, Q3 की भी R, ठीक है। इन सभी चार्जेज की वजह से हमें पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसके इक्वल होगा K/1/R, ठीक है। Q2 की वजह से कितना होगा K/2/R और Q3 की वजह से कितना होगा K/3/R और इसी प्रकार जो बाकी चार्जेज होंगे उनकी वजह से भी होगा, ठीक है। तो इन सभी के पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड। तो क्या होगा बेटा देखो K/1/R प्लस में K/2/R प्लस में K/3/R अप टू K/1/Rn या सॉरी K/1/R, यानी कि अगर Q1 चार्जेज हो तो उनकी वजह से, ठीक है। या सिंपली कह सकते हो एंड सो ऑन। देखिए अब यहाँ पर बेटा K/R को हम कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या आ जाएगा अंदर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Q1। ये जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन है या अप टू Q1 है, ये बताता है कि पूरे सिस्टम का नेट चार्ज किसके इक्वल होगा, पूरे सिस्टम के नेट चार्ज के इक्वल। तो मान लिया पूरे सिस्टम को जो नेट चार्ज हो किसके इक्वल है Q के इक्वल। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू K/R, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं किसकी, अगर जो चार्ज है वो किसी आर्क के ऊपर,
ठीक है, मैंने लिखा है व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आर्क, या सिंपली ये कह सकते हो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आर्क। ठीक है, जब चार्ज किसी आर्क के ऊपर फैला है, ये मान लिया हमारे पास एक आर्क है जिसपे कोई क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर कोई क्यू चार्ज फैला हुआ है, और इस आर्क की वजह से इस पॉइंट ओ पर मुझे क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो बेटा, अगर मैं इस आर्क के एंड्स को मिला दूं, ठीक है, तो वो एंड्स इसके एक प्रकार से रेडियस के इक्वल कह सकते हो, या सिंपली ये कह लेंगे हम कि इस पॉइंट ओ से इस एंड की डिस्टेंस कितनी है, आर। ठीक है, इसकी भी कितनी होगी, आर, यानी कि किसी भी एंड की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट ओ से वो किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल। तो जब अगर हमें इस आर्क की वजह से इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़े, तो उसके लिए इस आर्क को हम क्या करेंगे, स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, मान लिया फर्स्ट जो सेगमेंट है इसकी वजह से जो चार्ज है वो कितना है, डी क्यू वन, सेकेंड की वजह से डी क्यू टू, थर्ड की वजह से डी क्यू थ्री, इसी प्रकार सबका वेरी करेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेगमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो किसके को लाएगा, के डी क्यू अपॉन आर। फिर सेकंड की वजह से क्या आएगा, सेकंड सेगमेंट की वजह से के डी क्यू टू अपॉन आर, और इसी प्रकार फर्दर जो एलिमेंट्स हमने इस आर के काटे हैं या डिवाइड किए हैं उन सब की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसा कि हमने इससे जस्ट पहले किया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो के अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, डी क्यू वन प्लस में डी क्यू टू प्लस में डी क्यू थ्री प्लस में अप टू डी क्यू वन। ठीक है बेटा, और ये पूरे जो सभी चार्जेस जो एडिशन आपको नजर आ रहा है, डी क्यू वन प्लस डी क्यू टू प्लस डी क्यू थ्री, ये सब क्या बता रहे हैं, इस पूरी आर्क का नेट चार्ज। और पूरी आर्क का नेट चार्ज हमने क्या बताया था, कैपिटल क्यू। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, ये सभी वो ट्रिक्स हैं, अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो उसका आप इनकी हेल्प से डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन सब ट्रिक्स को ध्यान रखना है या याद कर लेना है। ओके बेटा, इससे आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर चार्ज किसी सर्कुलर रिंग के ऊपर, पूरी रिंग के ऊपर फैला हुआ है, ठीक है, चार्ज कितना मान लिया हमने यहाँ पर, क्यू। ठीक है, इसके सेंटर पे मान लिया, इसका सेंटर को हमने लिख दिया किसी सी से। अब इस पूरे चार्ज रिंग के ऊपर मान लिया क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें ये बताना बेटा कि इस पूरी रिंग की वजह से इसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी। देखिए, इस रिंग को भी हम क्या करेंगे, उसी प्रकार जैसे हमने पीछे किया था आर्क के केस में, पूरी रिंग को हम सेगमेंट्स में या एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और एक सेगमेंट का चार्ज आपको पता है कि जैसे मान लिया फर्स्ट सेगमेंट का डी क्यू वन, दूसरे का डी क्यू टू, तीसरे का डी क्यू थ्री, चौथे का डी क्यू फोर। ठीक है, एंड सो ऑन। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, के डी क्यू अपॉन में कैपिटल आर। कैपिटल आर जो यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि उस सेगमेंट की इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस वो कितनी है, आर, यानी कि सिंपली आप रेडियस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस में दूसरे सेगमेंट की वजह से के डी क्यू टू अपॉन में आर, प्लस में के डी क्यू टू सॉरी क्यू थ्री अपॉन में आर, एंड सो ऑन। अब यहाँ से देखो के अपॉन में आर कॉमन निकाल सकते हैं हम, क्या आ जाएगा बेटा अंदर, डी क्यू वन प्लस में डी क्यू टू प्लस में डी क्यू थ्री एंड सो ऑन। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, के क्यू अपॉन में आर। क्यू यहाँ पर क्या है, इस पूरे रिंग का नेट चार्ज। ठीक है, वो किसके इक्वल है, डी क्यू वन प्लस डी क्यू टू प्लस डी क्यू थ्री अप टू डी क्यू एन, यानी कि जितने भी सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया है उन सभी के चार्जेस के इक्वल नेट चार्ज कितना है, क्यू। ठीक है, तो एक केस तो कब था, जब हम पोटेंशियल कहाँ निकालते थे, उसके सेंटर पर। लेकिन बेटा अगर हमारे पास रिंग है और उस रिंग को हमने कुछ इस तरीके से रख दिया। एक बात बताऊं आपको इससे पहले, जो अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाली है, सेम पोटेंशियल किसके केस में भी आया था, आर्क के केस में भी आया था। ठीक है, तो उसी प्रकार रिंग का पोटेंशियल भी हम डिराइव कर लेंगे। अब बात करते हैं बेटा, अगर वो पॉइंट पी जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, अगर वो उसके एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये मान लिया हमारे पास रिंग है और इसके एक्सिस के ऊपर मान लिया इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो उस केस में देखिए, ये रिंग पूरी रिंग मान ली, और जो रिंग है इस रिंग के अंदर से ये हमारी एक्सिस पास होती है और इस एक्सिस के ऊपर हमने कोई पॉइंट पी कंसीडर किया। ठीक है बेटा, तो अब इस पॉइंट पी पर हम नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएंगे। तो वही करेंगे जैसा हम अभी तक करते हैं, पूरी रिंग को सेगमेंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
अगर पूरी रिंग के ऊपर नेट चार्ज Q1 है तो एक उसका क्या कहते हैं, एक सेगमेंट का DQ1 दूसरी का DQ2, जैसा कि अब आर्क के केस में और रिंग के हम केस में कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं इस एलिमेंट को या इस सेगमेंट को डायरेक्ट पॉइंट P से मिलाऊं तो ये डिस्टेंस x मान रखी है और ये अगर हमने r मानी है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, √x² प्लस में r²। ठीक है, अगर मैं इस सेगमेंट को मिलाऊं तो इस सेगमेंट की डिस्टेंस भी कितनी होगी, सेम √x² प्लस में r²। सिंपली क्या होगा बेटा, अगर आप समझ सको तो कि ये जो रिंग है, जब इस रिंग की वजह से किसी पॉइंट P पर जो उसके एक्सिस पर लाई करता है तो वहां पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला तो एक कोण का रूप धारण कर लेगा, आइसक्रीम कोण जो होता है उसका रूप धारण कर लेगा, और हर एक एलिमेंट को जब मिलाओगे तो समझो उसकी आउटर कवरिंग बन जाएगी, है ना। तो उन सभी सेगमेंट्स की जो डिस्टेंस है उस पॉइंट P से वो कितनी है, √x² प्लस में r²। अब आपको पता है कि एक सेगमेंट की वजह से पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, कि DQ1 अपॉन में √x² प्लस में r²। ठीक है, ये किसके इक्वल है बेटा, उस स्मॉल r के इक्वल है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या माना था, स्मॉल r। ये स्मॉल r के इक्वल क्या है, √x² प्लस में r², जैसा कि फॉर्मूले में था। तो r की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, √x² प्लस r²। तो इसी प्रकार जो पॉइंट P के ऊपर नेट पोटेंशियल होगा वो सभी सेगमेंट के पोटेंशियल के इक्वल, सम के इक्वल होगा। तो करो k DQ1 अपॉन में √x² प्लस में r² प्लस में k DQ2 अपॉन में √x² प्लस में r² एंड सो। ठीक है, इस प्रकार आप इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा, इसको भी आगे फर्दर सोल्व कर लेना, जैसे कि हमने पीछे रिंग का केस है, हमने आर्क का केस किया है कि k अपॉन में, चलो मैं कर ही देता हूँ, k अपॉन में √x² प्लस में r² को हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया बेटा, DQ1 प्लस में DQ2 प्लस में अप टू DQ1 या एंड सो ऑन कह सकते हो। देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VP इक्वल टू में k अपॉन में √x² प्लस में r², और मल्टीप्लाई में ऊपर क्या होगा, Q। ठीक है बेटा, अब हम कुछ ऐसे रिजल्ट्स हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कह सकता, लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाता है, तो उनके रिजल्ट को हम यहाँ डायरेक्टली आपको बताएंगे। ठीक है, डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, सिर्फ रिजल्ट बताएंगे कि अगर ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं किसका, स्फेरिकल सेल का। ठीक है, अब सेल आप समझते होंगे, जैसे कि समझो बिल्कुल जो बच्चे के खेलने वाली बॉल आती है, अंदर से बिल्कुल खाली, और उसके जो कवरिंग है यानी कि जो परत है उसकी वो भी बहुत बारीक, बहुत पतली, यानी कि जिसकी थिकनेस क्या हो, नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो उस बॉल को हम क्या कह देंगे वहां पे, सेल। अब बादाम की बात करते हो आप, अखरोट की बात करते हो, या किसी और चीज की बात करते हो, उसके चारों तरफ है ना मोटी परत होती है। ठीक है, या ये कहो कि आपकी जो कोस्को की बॉल आती है इसकी मोटी परत होती है, तो उसका अंदर का रेडियस, इनर सरफेस का रेडियस अलग होता है, आउटर का रेडियस अलग होता है, तो उसको तो हम क्या कहेंगे वहां पर, होलो स्फीयर। ठीक है, लेकिन अगर इनर और आउटर रेडियस अगर इक्वल हो आपकी तो वो सेल कहलाती है। ठीक है, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। तो अगर सेल की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो बहुत इजी है, यहाँ देखेंगे हम कि सेल की वजह से या स्फेरिकल सेल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा। ओके बेटा, अब मान लो आपके पास कोई एक सेल है, ठीक है, इस पर हमने कोई Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, Q चार्ज, इसका रेडियस मान लिया हमने कितना, कैपिटल R। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने, किसके ऊपर, इसके सेंटर पे, एक पॉइंट कहीं बीच में, और एक पॉइंट इसके सरफेस पे कंसीडर कर लिया, और एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया कहीं आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, स्फीयर से बाहर कहीं हमने कंसीडर कर लिया। तो अब हम बताएंगे कि इस O पॉइंट पर, यानी कि इस सेंटर पर, A पॉइंट पर, सरफेस पर और B पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी कि इसके सरफेस पर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उतना ही इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो सेंटर हो चाहे सेंटर के अलावा कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होगा। तो इससे देखो हमने क्या लिखा, V नोट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक है, VC से भी लिख सकते हो आप इसको, इक्वल टू में A पॉइंट का पोटेंशियल और इक्वल टू में उसके सरफेस का पोटेंशियल। ठीक है, सरफेस अगर कोई पॉइंट कंसीडर किया जाए तो उसका पोटेंशियल सभी इक्वल होंगे, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ का
क्या होंगे, सारे के सारे सेम। और वो किसके इक्वल होंगे, जैसा कि अपने रिंग के केस में क्या है, ठीक है, के क्यू अपॉन में आर। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस, क्यू क्या है, नेट चार्ज जो उस रिंग के ऊपर, सॉरी उस स्फीयर के ऊपर, सेल के ऊपर फैला हुआ था। ओके, अब हम बाहर निकालेंगे बेटा, अब इस पॉइंट पर कंसिडर करेंगे, बी पॉइंट पर, कि इस पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा। तो देखो, अगर ये इस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पॉइंट चार्ज के केस की तरह होगा, यानी कि हम क्या कंसिडर कर लेंगे कि जो पॉइंट चार्ज वो इस सेल के सेंटर पे रखा हुआ है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस बी पॉइंट तक, ठीक है, अब इस बी पॉइंट की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली यहाँ से, स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर तो इसकी रेडियस है, ध्यान रखना ये रेडियस से बड़ा है, यहाँ पर स्मॉल आर किससे बड़ा है, कैपिटल आर से, ठीक है। आपकी एबीसीडी की बात नहीं हो रही है, ये हमने कंसिडर किया कि स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। तो उस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर, यानी कि एज पॉइंट चार्ज, एज इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज की तरह ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट रिजल्ट हम करते हैं अब कंडक्टिंग स्फीयर का। तो देखो, हम पहले ही बता चुके हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर और सेल दोनों एक ऐसी चीज होती हैं जिनके ऊपर जो नेट चार्ज जो फैला हुआ होता है वो उसके आउटर सरफेस पर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर भी इसके सरफेस पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं कंडक्टिंग स्फीयर ले लेता हूँ, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो उसके ऊपर भी जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो कहाँ होगा, उसके आउटर सरफेस के ऊपर, ड्यू टू देयर रिपल्सिव, ठीक है, ड्यू टू देयर रिपल्सिव नेचर, उसके उनके रिपल्सिव नेचर की वजह से जो चार्ज है वो किसके ऊपर फैला होगा, पूरा उसके सरफेस पर, अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसके जैसा होगा, जैसा कि अभी जस्ट इससे पहले हमने किया था स्फेरिकल सेल का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा सेम एज दैट ऑफ सेल, सेल के जितना ही यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम बात करें बेटा किसकी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, ठीक है, इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो देखिए ये मान लिया हमने, सॉरी इससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप डायग्राम में देखा होगा कि यहाँ पर सर ने कुछ बनाया हुआ है, बताया नहीं, ये हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये जो साइड है इसकी, यानी ये जो एक्सिस है ये इसके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी डिस्टेंस को। तो आप क्या देख रहे हो कि जब तक उसके सरफेस की मैं बात करूं और उसके अंदर की बात करूं तो हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है, एक जैसा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके सरफेस से लेकर सेंटर तक के पोटेंशियल को, ठीक है। और अगर जो इससे आगे जो हम देखो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अगर पॉइंट सेल से कहीं बाहर एग्जिस्ट करता हो तब पोटेंशियल कितना होगा। अब आपने देखा होगा ना इस केस में कि वो किसके इक्वल था, आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे चार्ज से, ठीक है, वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका सॉरी ग्राफ क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करेंगे अब किसके बारे में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। ये हमने कोई बेटा स्फीयर मान लिया, ठीक है। अब जो चार्ज फैला हुआ है वो इसके हर पॉइंट पर एक जैसा फैला हुआ है, सरफेस पे भी, उसके अंदर भी, पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज है वो फैला हुआ है। तो इस केस में पोटेंशियल का रिजल्ट थोड़ा सा टिपिकल है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैंने इधर क्या लिखा, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉल आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, लेस देन इक्वल टू, यानी कि जो पॉइंट है ना वो कहीं ना कहीं सेल के अंदर एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। यहाँ सेंटर पे भी हो सकता है, इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, कहीं पर भी हो, यानी कि सेल के अंदर एग्जिस्ट करता हो। तो सेल के अंदर पोटेंशियल कितना होगा, तो देखिए अगर इसका मतलब है कि जो पॉइंट है वो कहीं इसके अंदर एग्जिस्ट करता हो तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, के क्यू अपॉन में आर क्यूब इंटू में 3/2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सेंटर की बात करता हूं, अगर जो पॉइंट है जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना वो सेंटर पे एग्जिस्ट करता है तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। स्मॉल आर बेटा वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हम क्या निकाल रहे हैं, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किस चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो स्मॉल आर क्या होगा सेंटर पे, 0, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन के अंदर स्मॉल आर को 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर क्यूब इंटू में 3/2 कैपिटल आर स्क्वायर, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3/2 बाहर, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, और यही हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि किसके इक्वल होगा, इसी सरफेस पर, ठीक है। इसी सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा ये वाली टर्म उसको रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि 3/2 ऑफ वीएस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस,
ओके, अगर हम बात करते हैं किसकी, इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि जो पॉइंट है ना वो कहीं इसके सरफेस के बाहर एग्जिस्ट करता हूँ, सरफेस के कहीं बाहर एग्जिस्ट करता हूँ, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, किसके इक्वल होगा, के क्यू अपॉन में आर। अब यहाँ पर आपको समझ में, आपको आई थिंक डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन साथ में यूज किया गया है, वो बताते हैं क्यों। इसको मैं लिखूंगा जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड यानी कि अबाउट स्मॉल आर इज नियरली इक्वल टू कैपिटल आर, व्हेन स्मॉल आर इज नियरली इक्वल टू कैपिटल आर। तो जब जस्ट इनसाइड का केस लूंगा तो उस टाइम पर हम कौन सा केस लेंगे, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉल आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल किसके इक्वल है, वी इज इक्वल टू में के क्यू अपॉन में आर क्यूब इंटू में 3/2 आर स्क्वायर एज इट इज। अब बेटा स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा 1/2 कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यूब इंटू में, अगर जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा अपना 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि अबाउट आर स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे, अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, क्या हो गया 2, तो क्या होगा 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल आया 2r स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, सॉरी 2r स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आर स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व करो, क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर, पोटेंशियल किसके इक्वल आया, के क्यू अपॉन में आर। और अगर मैं बात करता हूँ कि जो पॉइंट है ना वो इससे जस्ट आउटसाइड हो, यानी कि बिल्कुल सरफेस के साथ लगता हो, जस्ट आउटसाइड, तो उस केस में भी स्मॉल आर कैपिटल आर के लगभग इक्वल होगा। तो अब हम कौन सा केस लेंगे, व्हेन कैपिटल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। तो इस केस में पोटेंशियल इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम, V इक्वल टू में के क्यू अपॉन में स्मॉल आर है, स्मॉल आर की जगह क्या पुट कर दूंगा, कैपिटल आर। तो आप देख रहे होंगे बेटा यहाँ पर कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या है, इक्वल है। तो इस वजह से हमने क्या किया यहाँ पर साथ में, यानी कि आप जब पॉइंट कहीं इसके सरफेस पर एग्जिस्ट करता हो या जस्ट इसके नजदीक लगता हो, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसा आएगा। ठीक है, चाहे इस केस से करें चाहे इस वाले केस से करें। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो आपको याद करने हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और ये एक प्रकार की ट्रिक्स या टेक्निक्स थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिनको आप अच्छे से ध्यान से समझना और इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा।